Hello everyone, my name is Jatin and today we are going to do exercise 9.5 of differential equation of class 12th maths. इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्रीवियस वीडियोस में कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले भी मैंने एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.4 तक पूरा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। उन वीडियोस को भी देखो, वहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ के आओ, उसके बाद एक्सरसाइज 9.5 को स्टार्ट करना, ठीक है। सो एक्सरसाइज 9.5 में हम किन इक्वेशन से डील कर रहे थे? हम होमोजीनियस इक्वेशन से डील कर रहे थे। होमोजीनियस इक्वेशन से डील कर रहे थे। और होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, दोबारा रिपीट करता हूँ जल्दी से। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अगर मैं कोई कांस्टेंट भेजूँ तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाए विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, इक्वेशन है आपके पास एक्स और वाई में, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। ये इक्वेशन है। मैंने आपको क्या बोला? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अगर मैं कोई कांस्टेंट भेजूँ तो कांस्टेंट भेजो लैम्डा, मान लो वो कांस्टेंट लैम्डा है। सो लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ वहाँ लैम्डा और चिपका दो उसके साथ। अब देखो, इस पूरी इक्वेशन में कुछ कॉमन है, लैम्डा, लैम्डा कॉमन है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर बाहर ही आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। जब ये अंदर रह गया तो अंदर आप देख रहे होंगे कि एक ओरिजिनल इक्वेशन ही है, ओके। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, पहले इक्वेशन ये थी और अभी भी वही इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन ही है। और लैम्डा बाहर आ चुका है अंदर जाने के बाद। अब जब लैम्डा बाहर आ चुका है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, और लैम्डा की जो पावर है उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था, दोबारा मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अगर मैं कोई कांस्टेंट डालूं और वो कांस्टेंट वापस बाहर आ जाए विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन जैसी थी वैसी ही है, ओके। सो वैसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? y इज इक्वल टू वी एक्स मान के, y को वी एक्स मान लेना और डी वाई बाई डी एक्स को लिखना, आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये ट्रिक है होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल सिंपली। अब जैसे रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल लगाओगे, इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ दी हुई है ना, ये देखो, वो जो निकलेगा ना आपका इंटीग्रेशन करने के बाद, वो एक जनरल सोल्यूशन होगा। लेकिन उसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। उस आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर आप कोई वैल्यू मान लो, ठीक है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की अगर आपको कोई वैल्यू मिल जाए इसको यूज़ करते हुए, शेडेड पोर्शन को यूज़ करते हुए, तो हम उसको कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी मैं करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो हमने सॉल्व किया ना, उसमें हमने निकाला जनरल सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 में हम क्या निकालेंगे? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने क्या बताया था? पूरी इक्वेशन को डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में लिखो। इसका मतलब पूरी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड करो। डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन डी एक्स, तो 0 ही होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये गायब भी कर देता हूँ मैं। अब डी वाई बाई डी एक्स की टर्म में लिखो इसको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब चेक करो, अब इस माइनस को अंदर भेज दो तो आपको मिलेगा y माइनस एक्स इज इक्वल अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब चेक करो ये होमोजीनियस इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करोगे? लैम्डा डालो, जहाँ जहाँ वेरिएबल है एक्स और वाई वहाँ लैम्डा और चिपका दो उसके साथ। सो लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। अब ऊपर से भी लैम्डा कॉमन है, देख सकते हो आप, वाई माइनस एक्स। नीचे से भी लैम्डा कॉमन है, एक्स प्लस वाई, और लैम्डा लैम्डा कट रहा है, तो इसका मतलब लैम्डा अंदर गया, लैम्डा बाहर आ गया वापस विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। इट मीन्स दैट इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, ऑफ डिग्री 0, क्योंकि ये इंटू में 1 है। इंटू में 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा की पावर 0 लिख सकता हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। सो अब अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो वही अपनी ट्रिक, y इज इक्वल टू वी एक्स डालोगे और डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखोगे? v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो जल्दी से डाल दो, ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे ना, इसको लिखो v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, और राइट साइड आपकी ये वाली टर्म है, y को लिखना आप वी एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा? x प्लस वी एक्स, ओके। तो उसको सॉल्व करो अब जल्दी से। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट, हाँ इसको v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखो x ऊपर से कॉमन है तो ऊपर क्या रह जाएगा? v माइनस 1, और x नीचे से भी कॉमन है, नीचे क्या रह जाएगा? 1 प्लस वी, ओके। x से x कैंसिल हो जाएगा तो गायब ही कर देता हूँ मैं, गायब हो जाएगा, ठीक है। अब इस v को उस तरफ लेके जाओ। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस वी माइनस वी, ठीक है।
यहाँ तक इसको मिटा देते हैं अब नीचे से। ओके, अब सॉल्व करो इसको। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वी। एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेना मैंने आपको बताया, वी के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 तो है, और एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। ओके, कई बार बता चुका हूँ। नीचे 1 प्लस वी रह जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो सिंपली। ठीक है, v माइनस 1 माइनस वी और आएगा यहाँ पे। ओके, अब सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस वी प्लस वी कटेगा और ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर आपका रह जाएगा 1 माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस वी तो चल ही रहा है। सो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर ऊपर, और नीचे 1 प्लस वी नीचे। ओके, अब डी वी के साथ वी वाले टर्म्स और डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म्स लिख लो। ध्यान रखना कि डी वी और डी एक्स न्यूमरेटर में होनी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लो और माइनस को उस तरफ भेज दो, तो ये माइनस यहाँ से गायब होके यहाँ चला जाएगा। आप नेक्स्ट स्टेप में करोगे, मैंने यहीं पे कर दिया। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और सिंपली इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन करना सबको आता होगा, इसको कैसे करोगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना 1 प्लस वी स्क्वायर, सेपरेट करो दोनों के नीचे, मतलब 1 के नीचे अलग लिखो और प्लस वी के नीचे अलग लिखो, डी वी भी लगाओ और माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स वाई, सॉरी टेन इनवर्स वी, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो ये 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर आप टी मानोगे ना, सो और डी टी बाई डी वाई करोगे, सॉरी डी टी बाई डी वी, तो आपको मिलेगा 2v। सो वी डी वी की वैल्यू मिल जाएगी डी टी अपॉन 2, ठीक है। सो यहाँ वी डी वी की वैल्यू क्या मिली आपको, डी टी अपॉन 2। इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन लगाए। अगेन मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन नहीं आता है तो मेरी वीडियोस लगा लो, उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 1 अपॉन 2 डी टी और नीचे टी माइनस इज इक्वल टू ये माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, सो अब सबका इंटीग्रेशन करना सबको आता है। देखो यहाँ पे ये टेन इनवर्स वी है, टेन इनवर्स वी को मैं लिख दूँ अब वाई बाई एक्स, ठीक है। 1 अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, सो लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस लॉग एक्स राइट हैंड साइड में, क्योंकि डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग एक्स, और प्लस सी और लिख दो। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, एक काम करते हैं, वी जो वी है ना इसको वाई बाई एक्स लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ, चलो छोड़ो, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब ये जो कंडीशन दी हुई ना, वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 1, ये डालो अब। टेन इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी, ये सी वही है आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये जो है ना यहाँ तक की इक्वेशन, ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब जब मैं सी की वैल्यू निकाल के यहाँ डालूंगा ना वापस, तो वो हमें क्या मिलेगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। अभी तो यहाँ सी है तो जनरल सॉल्यूशन है, जब सी की वैल्यू निकाल के मैं सी की वैल्यू डाल दूंगा एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब ये 1 है, टेन इनवर्स बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, सबको आना चाहिए। 10 45 क्या होता है, 1 होता है। 1 बाई 2 लॉग ऑफ ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग 1। लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, याद रखना, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी प्लस सी। अब ये जो आपका, ओ शिट, इसको नहीं मिटाते, यहाँ इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से आपके सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू देखो क्या आ रही है, ईजी है ये क्वेश्चन, बस थोड़े लेंदी होते हैं। देखो ये 10 इनवर्स और 10 दोनों कट जाएंगे, 10 इनवर्स और 10 दोनों कटेंगे, ठीक है। और क्या बचेगा, पाई बाई 4 बचेगा, प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 2 बचेगा इज इक्वल टू सी। ये आ गई आपकी सी की वैल्यू, देख लो यहाँ पे, ठीक है। अब सी की वैल्यू आ गई ना, यहाँ डाल दो वापस, ये जो येलो वाला है इसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन होल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 लॉग 2, ओके।
अब या तो क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, अगर आगे सॉल्व करना है तो आपकी मर्ज़ी है। आगे कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये 2 को नीचे से उठा के वहाँ भेज दो बस। देखो मैं करके दिखाता हूँ, आप चाहो तो यहीं भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये नीचे 2 मैंने एलसीएम ले लिया है, क्रिस क्रॉस डिनोमीटर आपस में। अब 2 को मैं वापस उस तरफ भेज रहा हूँ राइट हैंड साइड में, देखो। सो ये हो जाएगा आपका -2 log x प्लस 2 पाई बाई 4 प्लस 2 अपॉन 2 log 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, ठीक है। तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा, यहाँ से 2 गायब होगा और नीचे भी 2 आ जाएगा क्योंकि पाई बाई 4 को काट दिया, और यहाँ से भी 2, दोनों गायब हो जाएंगे। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में कन्वर्ट करो, पूरी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड करो। ठीक है, आप डी वाई बाई डी एक्स को खाली छोड़ो इधर, और इन सबको उस तरफ लेके जाओ। ओके, अब देखो ये होमोजीनियस है कि नहीं, देखने से ही पता लग रहा है अब तो होमोजीनियस है। लैम्डा डालोगे लैम्डा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन, लैम्डा स्क्वायर नीचे से भी कॉमन कट जाएगा। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, पहले भी यही थी। ये माइनस और लगा लेना, मैंने लगाया नहीं, बाहर ही है, ठीक है सबके। ओके, तो ये इट इज़ अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफ डिग्री 0 लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वही अपनी ट्रिक। अब जब ये होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी एक्स होगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, ये v है और यहाँ पे x है। y को क्या मानना है इस बार, वी एक्स। ठीक है, अब सिंपली रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करो इसको। अब मैं थोड़े हाथ जल्दी जल्दी चला लूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुका हूँ आराम आराम से। देखो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, और ये माइनस को अंदर भेजो, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर है तो गायब। तो जैसे ये गायब हो जाएगा तो ये वी उस तरफ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा आपका -2v माइनस वी स्क्वायर। ओके, सो आपका इज इक्वल टू में ये आएगा, ये हट के ये बचेगा। ठीक है, अब v वालों को v वालों के साथ, x वालों को x वालों के साथ। अब यहाँ पे थोड़ा लंबा जाएगा ये इंटीग्रेशन की वीडियोस अगेन मैं कह रहा हूँ, नहीं आता है तो लगा लो, ना दिक्कत होगी आपको। इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए मैथ्स लिए तो। अब ये dx के नीचे x भेज दो और यहाँ से गायब करो। ठीक है, और यहाँ नीचे से माइनस कॉमन लो और इस तरफ भेज दो। अब यहाँ से गायब होके यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा लो। ओके, अब सिंपली इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जो कलाकारी दिखानी थी वो यहीं तक थी होती है, उसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है। अब देखो इंटीग्रेशन कैसे करोगे, डी वी ऊपर है ना, नीचे से वी कॉमन लो तो 2 प्लस वी अंदर इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मैं यहाँ पे क्या लगाना चाह रहा हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन लगाता हूँ। देखो, ताकि आपका पार्शियल फ्रैक्शन भी थोड़ा रिवाइज हो जाए। कैसे लगाते थे पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो यहाँ लगाता हूँ राइट हैंड साइड में, डी वी के साथ क्या है 1 है, तो 1 के नीचे तो ऐसे लिखो। और हम इसको कैसे ब्रेक करते थे, अगेन मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन की वीडियो लगा लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, वही एलसीएम। ठीक है, अब ये जो डिनोमीटर सेम हो गए तो दोनों तरफ से कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो मतलब गायब हो जाएंगे, तो गायब ही कर देते हैं। आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। ओके, अब यहाँ से आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे ए और बी की वैल्यू, व्हेन ये जो वी है ना, ए का कोफिशिएंट 0 बनाओ। कैसे बनेगा, जब ये v -2 होगा, सो व्हेन v इज इक्वल टू -2, तो ये 1 इज इक्वल टू a -2 + 2 प्लस b इंटू -2।
ठीक है, यहाँ से ये पूरा ज़ीरो, अब b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, अब जब b की वैल्यू आ चुकी है तो जब हमने v को -2 माना, अब b का कोफिशिएंट इस पूरी वैल्यू को ज़ीरो करो। कैसे करोगे? जब v ज़ीरो हो जाएगा तो v को ज़ीरो मान लो, तो ये भी ज़ीरो, सो 1 = a 0 + 2। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ओके, सो ये सबसे ईजी मेथड लगता है मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो आप वो लगा सकते हो, मेरे को तो यही ईजी लगता है कि कोई एक वैल्यू अज्यूम करो v की, जिससे कोई एक कोफिशिएंट ज़ीरो बने, फिर दूसरे कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लो। ओके, सो a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है 1/2 एंड -1/2। अब यहाँ पे डालो, ये बगल में क्या चल रहा है 1। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब राइट हैंड साइड को ही इंटीग्रेट करना है। सो a और v की वैल्यू डालो, ये हो जाएगा आपका 1/2 dv/v -1/2 dv/v+2। ओके, अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है आपको, दोनों का इंटीग्रेशन लॉग लॉग की टर्म में आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं आप, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो 1/2 log v -1/2 log of v+2, क्योंकि दोनों के डेरिवेटिव परफेक्ट ऊपर बैठे हुए हैं। और ये राइट हैंड साइड में क्या इसका इंटीग्रेशन होगा -log x। ठीक है, पूरी वैल्यूज़ आपकी, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो ये है। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। फाइनल आंसर है आपका, एक सेकेंड चल जाए यार, 1/2 log v -1/2 log ऑफ v+2। और पूरी वैल्यू जब लॉग में है तो c को भी किस में लोगे? लॉग में लोगे। ठीक है, अब यहाँ तक कर लिया। अब ये 1/2 नीचे आपको तंग कर रहा है ना, इस नीचे से 2 को उस तरफ भेज दो, और यहाँ पे ना लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, log a - log b = log a/b, मतलब c/x। ठीक है, और 2 को नीचे से उस तरफ भेज दिया तो यहाँ 2 भी आ जाएगा, और यहाँ पे log v -log v+2 रहेगा। ओके, ध्यान से समझ लो, लॉग की प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियो में ही बताई है मैंने। सो log a - b का फॉर्मूला अगेन यहाँ लगेगा। सो log ऑफ v/v+2 = अब ये 2 जो है लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ऊपर चला जाएगा इसकी पावर में, सो c/x का होल स्क्वायर होगा। ओके, अब v की वैल्यू रिप्लेस कर दो y/x से। अब ये लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएंगे, अगले स्टेप में गायब कर दो, आपको काट के नहीं दिखाना, बस गायब कर देना। y/x लिखो v को, y/x+2 लिखो यहाँ = ये c² हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ओके, अब जो बोला है वो करो। x की वैल्यू 0 लेनी है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। सो 1/1 ऊपर, 1/1 नीचे = c² 1 का स्क्वायर। तो c² की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। देख सकते हो आप यहाँ से 1/3। सो 1/3 जब वैल्यू आ जाएगी ना तो उसको वहाँ डाल देना, सिंपली आंसर ख़त्म। सो ये जो c है ना, c² है जहाँ आपने लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 ना, यहाँ डाल दो, बस यहीं पे छोड़ दो। अब यहीं पे नहीं छोड़ना है तो आगे सॉल्व कर लो। y/x ऊपर चल रहा है, ऊपर x आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2y प्लस, सॉरी ये नीचे आ जाएगा आपका 2x + y। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, y + 2x, और नीचे से ऊपर x चला जाएगा। ओके, सो x² y में 2x + y = 1/3, और फिर 3 को दोबारा उस तरफ भेजोगे, सो 3x² y = 2x + y। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल सॉल्व किया है यार, इतना मैथ्स तो सॉल्व करना आना चाहिए। 13 क्वेश्चन देखो, x sin² y/x, सिंपल मैं अब बिना बोले कर सकता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब dy/dx को खाली करो, ये सारे टर्म, ये वाली टर्म जो है ये राइट हैंड साइड में चली जाएगी, तो क्या बनेगी y - x sin² y/x। ओके, और ये x इसके साथ जो चल रहा है, अब ये dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी y - x sin² y/x में x। ठीक है, बस dy/dx की जैसे आपने वैल्यू निकाली, चेक करना होमोजीनियस है कि नहीं। अब होमोजीनियस है कि नहीं कैसे चेक करोगे, लैम्डा डालो अंदर वेरिएबल के साथ, लैम्डा y - लैम्डा x sin² लैम्डा y x, और नीचे लैम्डा x। ओके, अब ऊपर से भी लैम्डा कॉमन है, अंदर क्या बचा फिर y - x sin², और ये लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे साइन वाले अंदर, तो y/x बचा,
और नीचे लैम्डा एक्स, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब जब ये होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है तो वही अपनी ट्रिक, y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और वाई को लिखो वी एक्स माइनस एक्स साइन स्क्वायर। वाई बाई एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी। देखो यहाँ से देखो y इज इक्वल टू वी एक्स है नहीं, यहाँ से अब y बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो v, सो इसको डायरेक्ट v लिख दूँ मैं, नीचे x है। अब देखो यहाँ x और यहाँ x, ऊपर से x कॉमन आएगा, नीचे वाले x से कट जाएगा, समझ गए? ठीक है, इजी स्टेप है। ऊपर से x कॉमन आएगा, नीचे वाले x से कट जाएगा। आपको दिखाना है दिखाओ वो वाला स्टेप, नहीं दिखाना मत दिखाओ, यहीं भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे वाले x से वो कट चुका है। अब ये v उस तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब ये v भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर v बचेगा। तो अब क्या करोगे आप, v वालों के साथ रखो, और क्या, और इसको ऐसे रखो, माइनस को उस तरफ भेज दो। हमेशा माइनस ना राइट हैंड साइड में भेज दिया करो। डी वी साइन स्क्वायर को क्या लिख दूँ मैं, कॉसेक स्क्वायर v, ओके, इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब कॉसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, मेरे ख्याल से माइनस कॉट v है ना, या लॉग, मेरे हिसाब से तो यही होता है, माइनस कॉट v, देख लेना आप। ये हो जाएगा log x प्लस c, ओके। सो अब या ये जो इंटीग्रेशन इसका होता है कोसेक स्क्वायर v का इंटीग्रेशन क्या होता था यार, log कोसेक माइनस कॉट v तो नहीं होता, नहीं होता, मेरे ख्याल से यही होता है, माइनस कॉट v होता है ना। चेक कर लेता हूँ एक बार, देख लेता हूँ यार, मेरे को क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुको। ठीक है, मैंने सही लिखा है यही होता है, ठीक है, वही तो मैं इतनी चीज़ें भूलता नहीं यार। ओके, सो माइनस कॉट ऑफ v को लिख दो अब y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। अब वो क्या कह रहा है, y को लो पाई बाई 4 और x को लो 1, लो फिर, ठीक है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो माइनस कॉट है ना बाहर, और पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1, सबको पता है ना, कॉट पाई बाई 4 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, टेन 45 1 होता है, तो टेन 45 का उल्टा ही तो होता है कॉट 45, तो ये माइनस 1 हो जाएगा इस तरफ, लॉग 1 अभी भी बताया मैंने 0, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। जैसे ही आपको c की वैल्यू मिल चुकी है तो अब यहाँ डाल दो इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पे, सो ये हो जाएगा माइनस कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x -1, ठीक है। अब थोड़ी और ट्रिक खेल दोगे यहाँ पे, हो सकता है आप क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर एक स्टेप और आगे बढ़ जाओगे ना, मेरे हिसाब से ये 1 को लिख दो लॉग ही, 1 को लिख दो लॉग ही, इससे होगा कि ये माइनस माइनस कट जाएगा। 1 को आप लॉग ही लिख सकते हो, लॉग ही की वैल्यू 1 ही होती है, माइनस कॉमन ले लो साइड से, तो लॉग एक्स प्लस लॉग ही हो जाएगा ये, ठीक है, जिससे ये माइनस और माइनस कट जाएगा, इज इक्वल टू है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, तो जब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी लगा देना, कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, मैंने आपको बताया लॉग ए बी होता है, लॉग एक्स ही। सो ये है आपका फाइनल आंसर, वरना आप वहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पे छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ जाओगे तो और अच्छी बात है, आपकी मैथ्स में और प्रैक्टिस हो जाएगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते जल्दी से। आप क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0, तो सिंपली ईजी लग रहा है, डी वाई बाई डी एक्स में कन्वर्ट करो सबसे पहले, वाई बाई एक्स माइनस कोसेक
वाई बाय एक्स। ठीक है, चेक करो ये होमोजीनियस है कि नहीं। डालो लैम्डा, लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस कोसेक लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। ठीक है, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहे हैं, तो वाई बाय एक्स माइनस कोसेक वाई बाय एक्स आ रहा है। ओके, सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। इनटू वन है ना, तो वन को लिख सकते हो आप लैम्डा की पावर 0। ठीक है, तो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, so if it is a homogeneous equation then we can write y as vx, y as vx. I have already told you that we can write y as vx, so we will differentiate it with respect to x, so dy by dx will be equal to v plus x into dv by dx. Okay, I hope this much is clear to you, right? So dy by dx will replace it with v plus x into dv by dx, right? And we have assumed y as vx, so we can find the value of y by x from here, right? यहाँ देखो y इज इक्वल टू वी एक्स आपने माना है, तो यहाँ से y बाई एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, v मिलेगी। देख लो, x को नीचे लेके आओगे y x के, y के नीचे लेके आओगे x को और v मिलेगी, तो y बाई एक्स को मैं रिप्लेस कर दूँ v से, माइनस कोसेक v। ओके, अब ये v उस तरफ जाएगा, v माइनस कोसेक v माइनस v। ओके, दिस v and v will get cancelled, right? And you are left with x dv by dx is equal to minus cosec v. So x dv by dx is equal to minus cosec v. अब जो जो v के साथ है उनको सेपरेट करो। सो dv अपॉन में कोसेक v, माइनस को मत लेके जाना, माइनस को वहीं रखो राइट हैंड साइड में, मैंने आपको बताया ना कि उसको वहीं रखो। सो dv वन अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन v। ठीक है, सबको पता है ना यार ये तो। और dx लगा दो अब यहाँ पे, और यहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब साइन वी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी होता है, साइन वी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी होता है। यहाँ पे ये लॉग एक्स हो जाएगा प्लस वन, सॉरी सी सी सी। अब क्या बोल रहा है वो, रिप्लेस करो जो कह रहा है, एक्स वाई ज़ीरो एक्स वन, सो माइनस कॉस, पहले तो वी को लिखो वाई बाई एक्स अगेन। ठीक है, अब एक्स वन वाई ज़ीरो डालो, माइनस कॉस ज़ीरो अपॉन वन दैट इज़ ज़ीरो ओनली, सो लॉग ऑफ वन प्लस सी। अब यहाँ से सी की वैल्यू निकलेगी, जल्दी से निकालो। कॉस ज़ीरो कितना होता है, यहाँ से कॉस ज़ीरो है नहीं, कॉस ज़ीरो कितना होता है वन, तो ये माइनस वन हो जाएगा, इज इक्वल टू लॉग वन, मैंने आपको बताई रखा ज़ीरो प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। सी की वैल्यू आ गई माइनस वन, यहाँ डाल दो यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो निकला है ना आपका, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया ना, क्योंकि आपने सी को रिप्लेस कर दिया। सी का आर्बिट्री कांस्टेंट था जो उसको जनरल सॉल्यूशन बना रहा था, अब सी की वैल्यू आपने डाल दी, तो अब वो उसको क्या बनाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाएगा। क्या डाली आपने, माइनस वन डाली। ठीक है, अगेन वन को आप क्या लिखो, लॉग ई लिखो, यहाँ से पहले माइनस कॉमन ले लो, लॉग एक्स माइनस लॉग ई लिख दो वन को, सॉरी ये प्लस हो जाएगा अब, और ये माइनस कॉस वाई बाई एक्स चल ही रहा है, इसको चलने दो। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, ये इज इक्वल टू का साइन था बीच में। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, सो आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनेगी। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप अगेन क्या लगाओगे, लॉग ए प्लस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी, लॉग एक्स ई। बस ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15, 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x² डी वाई बाई डी एक्स। सिंपली डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखो और बाकी सबको वहाँ ले जाओ। सो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन में माइनस 2x², है ना। ठीक है, अब माइनस माइनस ऊपर से कॉमन आएगा तो ऐसे ही लिख दो इसको। ठीक है, चेक करो ये होमोजीनियस है कि नहीं, लैम्डा भेजो अंदर। ठीक है, लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर ऊपर से कॉमन है, अंदर क्या बचेगा फिर 2xy प्लस 2y, यहाँ ये सॉरी 2 नहीं है, वाई स्क्वायर, और नीचे लैम्डा स्क्वायर अंदर, और अंदर क्या 2x²। ठीक है, सो ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया ऊपर से भी नीचे से भी, और ओरिजिनल इक्वेशन ये थी, अभी भी वही है। सो इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन। इफ़ इट इज़ अ होमोजीनियस इक्वेशन तो आप क्या मानोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी को क्या मानोगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब जहाँ जाइए दो रिप्लेस करो उसको, माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई को मैंने वी एक्स माना है तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे यार ये प्लस कर दो ना इसको, अब क्यों कर रहा हूँ मैं, सब प्लस तो हो गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब सिंपली रिड्यूसिंग टू वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करो उसको। कैसे लगाओगे, देखो एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन, नीचे से भी कॉमन, तो आपका क्या बचेगा, देख सकते हो अब एक्स स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन है, नीचे से भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा, यही बचा ना, है ना भाई। अब ये वी को उस तरफ लेके जाओ, ठीक है। एलसीएम लो, वी के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम लेना मैंने आपको बताया, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई और डिनोमीटर आपस में मल्टीप्लाई, तो ठीक है, 2v से 2v कैंसिल, आपके पास क्या बचा, वी स्क्वायर बाई 2 बचा बस, तो ये मैं हटा दूँ। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, मैं एक एक स्टेप अच्छे से कर रहा हूँ, वरना मैं काफ़ी शॉर्टकट मार सकता था। सो अब डी वालों को वी के साथ करो और 2 को भी यहाँ ले जाओ ऊपर और इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन यार बच्चे बच्चे को आता है, नहीं आता तो फिर दिक्कत है आपके साथ। वी को ऊपर आएगा, वी ऊपर आएगा तो -2 के साथ आएगा, क्योंकि पावर -2 हो जाती है, माइनस में हो जाती है जब डिनोमीटर से शिफ्ट करते हो ऊपर नीचे। आप ऊपर से नीचे लाते हो तो भी पावर माइनस में, और नीचे से ऊपर लाते हो तो भी पावर माइनस में, ठीक है। अभी भी ये डी चल रहा है और इंटीग्रेशन का बेसिक क्या है, -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, 2 चल रहा है बगल में, चलने दो उसको, यहाँ log x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ओके, सो आपका ये हो जाएगा -2, नीचे से माइनस ऊपर आएगा ना, और नीचे चला जाएगा ये v की पावर -1 है ना, ये v नीचे चला जाएगा फिर, ठीक है, इज इक्वल टू log x प्लस c। अब ये v को रिप्लेस करो y बाई एक्स से, v को रिप्लेस करो y बाई एक्स से, सो v आ जाएगा आपका, अब जो बोल रहा है वो करो। वो कह रहा है ये x सबसे ऊपर चला जाएगा ना, क्योंकि सबसे नीचे वाली टर्म सबसे ऊपर चली जाती है, तो 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये प्लस सी है भाई। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालो, जो कंडीशन दी हुई है उसको फुलफिल करके, y को 2 लो और x को 1 लो, सो log 1 की वैल्यू 0, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल, -1, ठीक है। ओके, सो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1, c की वैल्यू -1 आ गई। अब वो ओरिजिनल इक्वेशन कहाँ है, ये रही, इसमें डाल दो c की वैल्यू -1, और फिर आपको पता ही है मैं क्या करने वाला हूँ, जब c की वैल्यू -1 आ चुकी है तो मैं उसको log ही लिख दूंगा, ठीक है। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हो, और अगर इसके आगे थोड़ा जाना है तो 1 को लिख दो log ही, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो log है ही नहीं, क्या करना चाह रहे हो इसको, log x बाई ई करके कुछ नहीं होगा, यहीं छोड़ो इसको, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, ठीक है। y को उस तरफ भेज दो, और क्या, ये है आपका फाइनल आंसर, कहीं भी छोड़ दो आप इस क्वेश्चन को, बस हो गया है। आगे और मज़े लेने तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फ्रॉम डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई कैन बी सॉल्व बाय मेकिंग सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन देखो, जब जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन किए ना, हम क्या कह रहे थे, वाई इज इक्वल टू वी एक्स मान रहे थे। हम क्यों मान रहे थे, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में वापस चलो, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आप वापस जा सकते हो, मैं इसमें चला गया तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब ये इक्वेशन है एक, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि डी एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड मारो, फिर डी वाई बाई डी एक्स की आपके पास कोई वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू आपकी ये थी, ठीक है, ये वैल्यू थी। अब अगर मैं यहाँ y को वी एक्स क्यों मान रहा था, y को वी एक्स क्यों मान रहा था, मैंने x को वी वाई क्यों माना, क्योंकि देखो अगर आप इस पूरी इक्वेशन में से x कॉमन लोगे ना, सो ऊपर क्या बचेगा, y बाई एक्स -1, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, ठीक है। ऊपर से कॉमन लिया x, नीचे से भी कॉमन लिया x, कट जाएगा, ठीक है। सो ये y बाई एक्स बनाना, और ये y बाई एक्स को मैं क्या v नहीं लिख सकता, यहाँ से भी y बाई एक्स इज इक्वल टू वी आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, v -1 अपॉन में 1 प्लस वी, और आपको याद होगा तो एट दी एंड हम यहीं पहुँचे थे, ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो मेरी इक्वेशन बनी y बाय एक्स की फॉर्म में, y बाय एक्स की फॉर्म में। तो जब ये इक्वेशन बन गई थी ना y बाय एक्स की फॉर्म में, तो अब ये देखो यहाँ पे ये शेडेड रीजन देखो, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, y बाय एक्स वेरिएबल है, ठीक है, y बाय एक्स वेरिएबल है ना। अब इस क्वेश्चन में वापस आओ 16 में, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x बाय वाई। तो क्या मैं यहाँ पे x अपॉन वाई के लिए y इज इक्वल टू वी एक्स ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। y बाय एक्स के लिए मैं ये कंडीशन ले सकता हूँ y इज इक्वल टू वी एक्स। एक्स अपॉन वाई के लिए मैं कौन सी कंडीशन लूँगा, x इज इक्वल टू वी वाई, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10th में करा, क्वेश्चन नंबर 10th में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सो x, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन वाई, ठीक है। सो इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई, देन वी हैव टू अज्यूम x एज वी वाई। ऑप्शन नंबर सी बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड करो, लैम्डा अंदर भेजो, लैम्डा बाहर नहीं आ रहा है तो मतलब वो होमोजीनियस नहीं है, लैम्डा बाहर आ रहा है तो मतलब वो होमोजीनियस है। मैं करके दिखा देता हूँ, देखो अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊँ, दिख रहा है मुझे वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि अगर मैंने लैम्डा डाला ना अंदर, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं, तो वो कॉमन नहीं आ पाएगा। पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड मारो, इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब लैम्डा डालो अंदर, लैम्डा अगर अंदर डालोगे तो ये क्या बनेगा, लैम्डा वाई प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस 4, नीचे 4 लैम्डा एक्स प्लस 6 लैम्डा वाई प्लस 5। क्या ये होमोजीनियस है? ऊपर से आप लैम्डा कॉमन ले नहीं सकते, लैम्डा तो सिर्फ इन दोनों से कॉमन आएगा, लास्ट वाला तो रह गया 4 और 5, नीचे से भी वही सीन है, तो लैम्डा कॉमन आ ही नहीं रहा, लैम्डा अंदर गया लेकिन बाहर नहीं आ रहा वापस, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो आपको होमोजीनियस लग रही है? मैं देख के बता दूँ यहाँ से, बी देखो, बी को देखो, यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई डलेगा, ठीक है, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा। क्या यहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, लेकिन लैम्डा, ये देखो ये जो लेफ्ट में है ना, ये लैम्डा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर होगा, और यहाँ से लैम्डा क्यूब बन रहा है, तो एक लैम्डा क्यूब है, एक स्क्वायर है, एक जब लैम्डा कॉमन लोगे आप तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन लोगे, एक लैम्डा अटक जाएगा अंदर, तो ये भी नहीं है। समझ गए आप? खोल के देख लेना, वरना को ये ऑप्शन 3 देखो, एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy dy, ठीक है। यहाँ भी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, मैंने डिवाइड कर दिया dx से, तो ठीक है। इसमें लैम्डा डालो, क्या लैम्डा कॉमन आ रहेगा, लैम्डा ये क्यूब हो जाएगा, ये 2 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, वैसे नहीं होगा, ये भी 2 लैम्डा स्क्वायर ही होगा, एक्स वाई भी रहेगा साथ में, ठीक है। तो यहाँ से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है पूरे में से, लेकिन इसके पास लैम्डा क्यूब है, तो मतलब एक लैम्डा अंदर फंसेगा, तो जब फंसेगा तो ओरिजिनल इक्वेशन चेंज होगी, मतलब होमोजीनियस नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। उसको मैं चेक भी करवा देता हूँ, देखो, क्योंकि और कोई तो नहीं है, तो मतलब डी है, ठीक है। लैम्डा डालो, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। देखो यहाँ से भी ये भी लैम्डा स्क्वायर है, ये भी लैम्डा स्क्वायर है, ये भी लैम्डा स्क्वायर है, और ये भी लैम्डा स्क्वायर है, तो लैम्डा स्क्वायर बाहर ही आ जाएगा, तो और अंदर ओरिजिनल इक्वेशन बचेगी, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर बाहर, अंदर ओरिजिनल इक्वेशन, तो मतलब डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑल आर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.5। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, बहुत इंटरेस्टिंग भी थी, ठीक है। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो रिमाइंड करके देखना, ओके। और अगर कोई डाउट आता तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 7042515537, ठीक है। मैंने सारे चैप्टर्स तो नहीं डाले हैं अभी मैथ्स के, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आ गए हैं, चाहे वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, फिर ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मतलब कम से कम आपके 50-60 मार्क्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और जो बचे हैं वो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, मेरे को टाइम नहीं मिला क्योंकि चैनल मैंने लेट बनाया, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, और क्या बचा, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन है आपका, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। ये बहुत ईजी चैप्टर्स है, ठीक है, ये आप खुद भी कर सकते हो, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा इनकी वीडियोज़ भी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल और पार्ट। थैंक यू सो मच, और अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करो, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।